ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो थोड़ी सी कथा कह करके मैं अपने वचन को जो है विराम देता हूँ। यह हम चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला 8वां परिच्छेद से 8म परिच्छेद से हम कुछ कीर्तन कर रहे थे, जिसमें स्वयं महाप्रभु रायरमनंद के प्रश्न पूछा और रायरमनंद उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न कौन पूछा? महाप्रभु। उत्तर कौन दे रहे हैं? रायरमनंद। शुरू कहाँ से हुई ना? वर्णाश्रम धर्म से। प्रभु कहे परश्लोक साध्येर निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रश्न पूछा कि साध्य और साधन के बारे में हमें बताइए। क्या बताया? साध्य और साधन। साध्य माने अपने अल्टीमेट गोल, और साधन अपने प्राप्त वस्तु प्राप्ति के लिए जो उपाय जो है उसे कहा जाता है साधन कहा जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यह कह रहे हैं, प्रभु कहे परश्लोक साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। वर्णाश्रम धर्म आदि ठीक ठीक पालन करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो लोग वर्णाश्रम धर्म आदि पालन नहीं करते वो वास्तव रूप में अपने साध्य वस्तु के प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कह रहे हैं वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेन परोपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्यत तत्वस कारणम। भगवान विष्णु
किससे प्रसन्न होते हैं? कोई यदि वर्णाश्रम धर्म पालन करे। क्योंकि भगवान ने सृष्टि के साथ ही साथ मनुष्य की भी सृष्टि किया, पशु पक्षी की सृष्टि किया है। उनके लिए कोई वर्णाश्रम धर्म की नहीं कहा गया, मनुष्य के लिए ही विधान दिया गया है। क्योंकि हम मनुष्य जाति है, इसलिए मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? समाज को स्थिति को हम करना पड़ेगा। इसलिए समाज में रहना है तो समाज की नियम कानून आपके पालन करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम को बनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बनाए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम भी सृष्टि किया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। किंतु ये वर्ण जो आश्रम आदि सृष्टि किया गया, इसमें अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो वर्ण और आश्रम में ही रहेंगे। क्या बताया? अपने अपने स्वभाव नेचर के अनुसार। कोई सात्विक गुण होते हैं, कोई तामसिक गुण होते हैं, कोई राजसिक गुण होता है। ब्राह्मण की स्वभाव भी बताया, सत्व, शौच, दया, आस्तिक्य, इसके ब्रह्म स्वभाव कहा जाता है। पाठ पूजा आदि करते हैं, सत्य सच बोलते हैं, शौच पवित्र रहते हैं, स्नान आदि करते हैं। स्नान करते हो कि नहीं करते हो? ना नहीं करते एक दिन है? हैं? एक दिन में 2 बार, 2 बार एक दिन और एक दिन में 2 बार बोलते 2 बार एक दिन बोल रहे, एक दिन में ना 2 दिन में 1 बार ना कौन सा है? दिन में, एक दिन में 2 बार अरे बताओ तो कुछ सत्य, शौच, शौच बने पवित्र, स्नान आदि के हम शौच कार्य आदि करते हैं। सत्य, शौच, पवित्र, क्लीनिनेस है। सत्य पशु में नहीं होता है। पशु क्या करते हैं? जहाँ पर खाते हैं वहीं पर सो जाते हैं। गाय देखा ना वैसे है, जिसके गोबर यदि साफ नहीं करे वहीं पर वो सो जाएगी, वहीं पर वो पेशाब करते वहीं पर सो जाते। मनुष्य क्या करते हैं? पवित्र रहते हैं, सत्य, शौच, दया, दूसरे के प्रति दया भी करते हैं। सत्य, शौच, दया, पवित्र, आस्तिक को भगवान के प्रति विश्वास की कहा जाता है, आस्तिक को कहा जाता है। परोपकारी, ये समस्त गुण कहा गया है। ब्रह्म स्वभाव होते हैं, पाठ पूजा आदि करते हैं, हवन आदि करते हैं ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण की 6 प्रकार की कर्म कहा गया, जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह। दान भी लेते हैं और दान भी देते हैं। जितना दान दोगे उतना ही दान आ जाएगा, है? आएगा कि नहीं आएगा? है, इसे दान देना चाहिए मनुष्य के गुण है। कितने क्या केला लिया आपने? दान, दया है। ये ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं। क्या क्या बताया? ब्राह्मण के क्या क्या बताया? जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह। दान भी लेते हैं, दूसरे की भी देते हुए। ये ब्राह्मण के स्वभाव का कार्य कहा जाता। ईश्वर आराधना आदि करते हैं, गीता भागवत आदि
पाठ आदि करते हैं, दूसरे की पढ़ाती भी है, स्वयं अध्ययन करते हैं, दूसरे के अध्ययन कराते हैं। तो ब्राह्मण कर्म भी बता रहे हैं। शिष्य अधिकारी या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता, जिसको जैसे निष्ठा गुण के अनुसार ही सब कुछ निरूपित होगा। ब्राह्मण क्षत्रियों की क्या है? देश रक्षा आदि करना, युद्ध विग्रह आदि में लिप्त रहना, बाहुबल आदि, एक क्षत्रिय की कार्य कहा जाता है। वैश्य के क्या है? कृषि कार्य आदि करना, गो आदि संरक्षण करना, व्यवसाय वाणिज्य आदि करना, ये वैश्य के कार्य। और शूद्र के क्या है? 4 वर्णों के, 3 वर्णों के, बाकी 3 वर्णों की सेवा आदि करना। अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार ही वर्ण और आश्रम धर्म निरूपित होगा। ब्रह्मचारी चित्त के संयत करके, गुरुगृह में रह करके शास्त्र आदि अध्ययन आदि करे, और ब्रह्मचारी गृहस्थ इसके पश्चात विवाह आदि के द्वारा अपने पुत्र संतान आदि गृहस्थ जीवन के पालन आदि करे। गृहस्थ धर्म लंबी है, सबसे बड़ा है कि नहीं? धर्म आज पालन करना पड़ेगा। और इसके बाद 50 साल हो जाने के बाद क्या करना चाहिए? सबको त्याग दे करके, आसक्ति छोड़ करके वन में जाए। वन में नहीं जाते, घर में रहें। 2 प्रकार भी कहा गया, केवल अपने पत्नी के साथ रह सकते हैं अनासक्त होकर के। पुत्र कन्या को जो है सारे संसार की भार मन दायी दायित्व देना चाहिए। आज समझ में आ रही कि नहीं? ये वर्णाश्रम धर्म। और इसके पश्चात सब कुछ जब तय करके वैराग्य हो जाए, तब संसार से अनासक्त के संन्यास लेते हैं। सम्यक रूपे नाशन में संन्यास, सब कुछ आसक्ति छोड़ देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इससे भगवान प्रसन्न होते। इसलिए कह रहे राजमंद कह रहे उत्ते दे रहे, ये वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व कारण। महाप्रभु ने कहा यह बात जो आगे कहा, और ये बाहर की कथा है, क्योंकि महाप्रभु जो प्रश्न किया उस प्रश्न की ये उत्तर ये महाप्रभु जानना चाहते हैं, ये जीवों की जो स्वरूपानुबंधी वृत्ति क्या है। वर्णाश्रम धर्म आदि पालन जो कुछ भी दिखाया गया है वही बहिर्वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति नहीं है। आत्मा की वृत्ति क्या है? साक्षात रूप में अपने इष्ट देव के भाव के अनुसार सेवा आदि करें। इसलिए स्वरूपानुवृत्ति जब तक प्रकट नहीं हो रहा है, तब जीव ये समस्त वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करते चलें, शुद्ध सदाचार आदि पालन आदि करें, श्रुति स्मृति नारद आदि पंचरात्रि विधि बिना वैकांतिक की हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम। ये श्रुति स्मृति नारद पंचरत्र आदि की विधि को नहीं पालन करके जो अपने मनमानी ढंग से करते हैं, ये उत्पादकी कारण बन जाता है। न सुखम न परांगति, इस जगत में ना कोई के सुख है और मृत्यु के पश्चात पर जगत में भी सुख नहीं है। इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं ठीक ठीक से वर्णाश्रम धर्म के पालन अधिक। फिर महाप्रभु की कथा की उनसे राय रमन दे कहे, राय कहे यह बात जो प्रभु कहे, यह बात जो आगे कहा, आर राय कहे कृष्ण अर्पण, कृष्ण में सब कुछ अर्पण कर दो, सर्वसाध्य सार, जो कुछ भी है भगवान में सब कुछ क्या करो, अर्पण कर दो। जत कुरुषि जत जोशी जदासी जत जत तपसी कुंत्य तत्कुरुष मत अर्पणम, जो कुछ है भगवान में अर्पित कर दो। जो खाओगे
है? खाने के पहले क्या करो? भगवान की अर्पित करो, है? जत करोसी जत स्नास, जो भजन करोगे, है? जो भी कुछ भी करोगे सब क्या करो? भगवान के पहले अर्पित कर दो, है? तो भगवान प्रसन्न हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कर्म अर्पण। जो कुछ नहीं करते हैं उसको बोले चलो कर्म अर्पण कर दो, है? जैसे हवन के पश्चात हम क्या करते हैं? इदं सर्वं फलं कृष्ण समर्पित। जो कुछ भी काम किया इसके फल किसको अर्पित कर रहे हैं? भगवान विष्णु को अर्पित कर देते, इसे दोष नहीं लगता। भगवान के यदि अर्पित नहीं किया और जो भजन करोगे जो कुछ भी करोगे वो तुम्हें भोग है, यानी तुम्हें कर्मफल भोग करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करो क्या करो? सब भगवान में अर्पित कर दो। प्रभु के यह बात जो आगे कहा है, अरे ये भी एक्सटर्नल वैज्य है। तब राय कहे सधर्म त्याग यही साध्य सार है। आज्ञा वही गुणान दोषान मया दृष्टान ओपी सकान धर्म संसर्ज सर्वान मांग भजे सच सत्तम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मुक्षामि मां। गीता की चरम वाक्य है? सर्वधर्म परित्यज, सब कुछ तो छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। और सोच रहे हो जो इस छोड़ने तुम्हें पाप लगेगा, भगवान कहते तुम्हें समस्त पाप से मैं तुमको मुक्त कर देता हूं, है? क्यों? मैं भगवान हूं। अहं तम सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मां शुचि। तुम सोचो मत, मेरे शरण में तो आ जाए। किंतु महापुरुष को भी क्या बोले? यह वाज्य। क्यों? अभी ठीक ठीक पूर्ण रूप से सर्वानुबंधी वृत्ति प्रकाश नहीं हो रहा है। गीता की चरम वाक्य वही स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आग्रह क्या करे? यह वाज्य है। तो राय कहे कर्म मिश्रा भक्ति साध्यसार। कर्म मिश्रा राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्यसार। संबंध ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है भगवान उसके स्वीकार भी नहीं करते। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांकति सम सर्वभूतेषु मदभक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांकति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परम। गीता भी भगवान कह रहे हैं। जो ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होता है? दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया वितरागो भय क्रोध स्थितधि मुनिर उच्यते। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं इस संसार के किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते है। दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु विगत स्प्रिया। कोई शोक दुख आनंद उत्सव में उसे किसी प्रकार चित्त विकार नहीं होते है, क्योंकि उसके मन ब्रह्म में लगे हुए। इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु ये कह रहे हैं, प्रभु कहे ये वाज्य आगे कहा। अभी तक भी क्या हो रहा है? अभी चरम हमारे क्या महाप्रभु क्या सुनना चाहते हैं? जीवों की जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति प्रकाश हो रहे कि नहीं हो रहा है? इसलिए कहते हैं ज्ञान सुनना भक्ति शुद्ध भक्ति वाच्य। प्रभु कहे यह वाज्य आगे कहार। राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति सर्व ज्ञान सुनना भक्ति साध्यसार। ज्ञाने प्रयासी मुदपश्च नमन्ते एवं जीवंती सन्मुखृतां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांगनभिवि जो प्रयासो अजितो जितोपि स्तय
त्रैलोक्यम, ज्ञान है समस्त ज्ञान की वृत्ति आदि छोड़ करके एकमात्र क्या, जहां पर भगवत कथा श्रवण करो। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, काय मन बक से भगवान की कथा श्रवण करो, है ऐसे संग भगवान को भी प्राप्ति हो जाती। यहाँ पर स्वरूपानंद वृत्ति प्रकाश हो रहा है। क्यों? यही जो है भागवत कथा में रुचि जब तक नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए आप भक्ति में प्रवेश नहीं हो रहा, समझना चाहिए। क्या बोला? भागवत कथा में रुचि होनी चाहिए, रोचनादिति रुचि। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन में कैसे लगते हैं? आनंद होता है, रुचि होता है। आज यदि भूख नहीं लगा, भोजन अनेक प्रकार के भोजन सामग्री आ गया, लड्डू, कचौड़ी, पकवान, मिठाई, अनेक बहुत कुछ आए, तो खाने में रुचि लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। रुचि होनी चाहिए, कथा में रुचि, भगवत नाम में रुचि, रोचनात् इति रुचि, रुचियां होनी चाहिए। क्योंकि यही जीवों की जो स्वरूप अनुबंध वृत्ति भागवत कथा श्रवण, ये भक्ति की पहले स्टेज क्या है? श्रवण, श्रवणाख्य भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दत्स सखत्व निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण है। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज जी ने बताया, श्रवणाख्य भक्ति। किंतु श्रवणाख्य भक्ति तब होगा जब पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरण में अपने को समर्पित करना पड़ेगा, है आत्मसमर्पण। भगवान समर्पित करके जो भगवत कथा आदि श्रवण होता है वो तब भक्ति होती है। सप्त कथा सुनते हैं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दे, सुनते सब है इधर, है किंतु आचरण नहीं करें तो होगा ही नहीं। श्रवण तो नहीं वो फलम, मनन तो फलम। श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? सुनने के बाद क्या करना चाहिए? मनन करो, चिंतन करो। आज क्या क्या कथा श्रवण किया है? ऊपर में बहुत कथा सुना है कि नहीं सुन है? सब सुन करके दक्षिणा दे दिया। दक्षिणा दिया कि नहीं दिया है? कौन कौन दक्षिणा दिया? हाथ उठाओ। है दिया कि नहीं दिया? अरे हाँ तो ना कुछ तो बोलो। है बाद में दो। सब दक्षिणा दे दिया है। बोले गुरुदेव आपसे जो सुना वही दक्षिणा दे करके जा रहा हूं। हाँ समझ में, जो सुना वही दक्षिणा दे दिया है। आज समझ में आया कि नहीं है? जो सुना वही दे करके जा रहे हैं, हो गया। नहीं, दक्षिणा क्या है? उस कथा को सुन करके मनन करो, यही दक्षिणा। समझ में आने के लोग रुपया पैसा आदि उसके दक्षिणा समझते हैं, किंतु वास्तव रूप में दक्षिणा क्या है? जो कथा श्रवण किया उस कथा को मनन करो, है चिंतन करो। है समझ में आ रही कि नहीं यार? नहीं आ रहे। कथा श्रवण के बाद, सुनने के बाद क्या करना चाहिए? मनन करो। जो मैंने कथा सुना, क्या कथा श्रवण किया, नाम सब है बताया ना। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद
श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधि ओ श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिके। कितना सुंदर भगवान के मधुर नाम कीर्तन करना चाहिए है? इसके बारे में कुछ सुना है कि नहीं सुना? कृष्ण के इतने सुंदर मधुर नाम है। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद जसोदा तनय श्री वल्लभी जीवन राधिके है। सनातन गोस्वामी भागवतामृतम सर्वोत्तम नामों की महिमा जगत में प्रकट कराया। तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालं नयत अखिलम इत उपदेश सारा उपदेशामृतम समस्त भावों की बताया गया। मेरे जितने भी मैंने उपदेश दिया, कौन बोल रहे हैं? सनातन गोस्वामी क्या बोले? रूप गोस्वामी पाद है डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो कुछ भी मैंने कहा समस्त उपदेश की सार क्या है? भगवान की मधुर नाम का कीर्तन करो। तन नाम रूपचरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनुष्य निजद और तिष्ठन ब्रजे। कहाँ पर रहना चाहिए? ब्रज में वास करे है, स्थूल रूप में नहीं। कहाँ पर ब्रज में वास करना चाहिए? मन के द्वारा ब्रज में वास करे है? आज अपराकित भावों की चिंतन करें। कहीं भी रहें, चिंतन क्या होनी चाहिए? ब्रज की भावना, ब्रजवासी लोग सुबह श्री राम नंद जसोदा राधा आदि गोपियों की भावुक में चिंतन करें है? अच्छा है कि नहीं? चिंतन करें। दिल्ली में आप हैं किंतु स्थूल में दिल्ली में है, और कहाँ पर निवास करो? ब्रज में है, अर्थात ब्रज की चिंतन करो। कोई ब्रज में रह रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं दिल्ली का, और दिल्ली में कोई रह रहे हैं और कहाँ चिंतन हो रहा है? ब्रज। कौन श्रेष्ठ है? दिल्ली है। निकट में रह करके कभी कभी चिंतन नहीं होता है, भूल जाते हैं है? आज क्योंकि देखो जिस वस्तु से आप दूर रहोगे उस वस्तु के अधिक चिंतन होता है? होता ही कि नहीं होता? राधा गोविंद कैसे सुंदर है, और उस वस्तु के प्रति उतना ही उत्कंठा हो जाता है। निकट में रहने पर उत्कंठा नहीं होता है? किंतु जिस वस्तु से हम जितने दूर रहते हैं उस वस्तु के प्रति उतने उत्कंठा बढ़ जाता है उस प्राप्ति के लिए है? वृंदावन की मधुर कथा, राधा करवचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक विलसित मधुर स्थली के राधा जसोमुख मत्त खगावली के राधा बिहार विपिन रमते मनोमय। कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक कितने बार हम बताते रहते हैं। राधा करावचित, राधा कर्व अर्चित, स्वयं राधा जी की हस्त कमल के द्वारा जो बल्लरी है, लताएं जो है अर्पित होता है, माने रोपण होता है, वो लताओं की महिमा वर्णन कर राधा करवचित पल्लव बल्लरी के है। देखो
इतना सुंदर जो भाव बनो ये राधा करापचित पल्लव बल्लरी। स्वयं राधा जी है अपने हाथों के द्वारा है वो लताओं के क्या की रोपण किया और देखते देखते वो लताएं बड़ी। और कृष्ण जब विराजमान हुए, कृष्ण के देख करके स्वयं राधा जी कहती है देखो हमारे प्राणकम तो गोविंद वृंदावन में पधार रहे हैं। उसमें लताओं किस प्रकार भावना के द्वारा है कृष्ण के प्रति अभिवादन करते हैं करते हैं कि नहीं? कितने सुंदर करते हैं। आओ है अपने अपने लताएं जो है आनंद में उत्फुल्ल हो जाते हैं। बनलता तरबु व्यंजंती पुष्प फलाड्डा, ये तो सुखदेव गोस्वामी पाद करे। वृंदावन की जो लताएं जो है कि साधारण नहीं है। वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डालर पात पात में राधे राधे हो। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन कुबार। है कितना संभाव की है। इसे कहते राधा करवचित पल्लव बल्लरी के। अहो वो समस्त पल्लव बल्लरी कि इतना मधुर में है। जहाँ पर वृंदावन में जाओ वो समस्त स्वर्ण लतिका कैसे विराजमान है। स्वर्ण लतिका समझते गोल्डन कृपा देखा है ना आपने। है वो बेल जो है मैंने कृपा बेल क्या है पेड़ के वो क्या बोले क्रॉलिंग करते हुए माने जड़े हुए लपेट करके रहते। कितना सुंदर हमारे भक्तिमय ठाकुर उसको भी वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर है। ये मानो ये वृक्ष कृष्ण के स्वरूप बना रहे हैं और ये लताएं मानो संग राधा जी है, उसके वर्णन हो रहे हैं बहुत सुंदर। राधा कृष्ण की विचार कैसे सुंदर। एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष। वृंदावन में जहीं भी जाओ आपके दर्शन हो है। इसे राधा कृपचित पल्लव बल्लरी के। राधा राधा पदांक विरसतस्तरी के। ओहो राधा की वो सुंदर जो स्थल जो है स्वयं राधा जी के चरण कमलों के द्वारा सुशोभित हो रहे चिन्हित हो रहे वो वृंदावन, जिसके स्वयं कृष्ण देख करके भाव में विभोर हो जाते। विभोर चंद्र कंप्लीटली डूब जाते हैं भाव में हो जाते। तो राधा स्वयं कृष्ण सोचने लगे राधा जी यहीं पर खड़ी हुई है और कृष्ण क्या करते हैं अपने पीताम्बर लेकर के वहीं पर छाताओं के भांति ऐसे रखते हैं। कोई सखा सखा ये क्या करो बोले राधा जी खड़ी है। ये राधा पदांक विलसित मधुर स्थली के। इतना सुंदर वृंदावन धाम का भावों के द्वारा विचरण करते रहे। स्थूल के द्वारा नहीं भावों के द्वारा सूक्ष्म विचार कर। इसलिए तो हमारे गोस्वामी वर्ग इतने ग्रंथ लिखा इतने भावों के व्यक्त करते जा रहे। साधन तो उसी तब होता है। स्थूल रूप में रहे खाए पिया थोड़ा वृंदावन परिक्रमा करके आ गया बस है। और एक क्या बोलते हैं लेग एक्सरसाइज कर दिया आइज एक्सरसाइज हो गया बस। और क्या होता है बताओ भाव कहाँ से आ जाए। जो उत्तम उत्तम भागवत होते हैं उसके लिए संभव है, मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ है। ये राधा है। फिर जाधा जसो मुख खगावली के है। जो जहां से वृंदावन की मोर मयूरी पीकॉक पीहन है। कुजत कोकिल हंस सार से गणा कृष्ण मयूरा कुले। कुजत कोकिल हंस सार से गणा कृष्ण मयूरा। कैसे जो कोयल कैसे कुहक कुहक करके है आम के पेड़ पर
कोयल बैठ जाता है? देखो मोर मयूरी कैसे सुंदर के एक आध ध्वनि के द्वारा मुखरित कर देते हैं। पूछो तो कोकिल हंस सारस निनाद हंस सारस आदि है। देखो भाव को कैसे कर, और हमारे सनातन को सब इसी श्लोक के क्या कर रहे, एक एक शब्द के लेकर के कितने मधुर भावों की भी व्याख्या कर दी है। अपने अपने रस के सारस, सारस माने समस्त अपने अपने रसों के अनुसार सब सेवा आदि कर है। पूजत कोकिल हंस सार से गना कर मयूरा कुले, लताएं आदि सेवा आदि करे। कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं, वृक्ष आदि क्या करते हैं, अपने सखाओं के द्वारा कृष्ण अभिवादन करते हैं। लताएं जो अपने आप नृत्य करना शुरू कर देते हैं। गोविंदा हमारे गृह में पधार रहे हैं, पुष्प आदि पंखुड़ियों आदि के द्वारा कितने सुंदर वो बना देते हैं। क्या बोले, ने ब्रिज बना देते हैं, जो कृष्ण के चरण में कहीं प्रकार खरोच न लाओ। यद्यपि वृंदावन में किसी प्रकार वस्तु नहीं है, विवृद्ध वस्तु नहीं है, तथापि ममता जितने भी होता है उतना ही भाव प्रकट होता है। ममता यदि नहीं हो तो सेवा नहीं होगा। सेवा में दो वस्तु की रहता है, एक है ममता और दूसरी क्या बताया, संबंध ज्ञान। संबंध से ही ममता उत्पन्न हो जाता है। मां जसोदा कृष्ण की भी सेवा कर रहे हैं, संबंध वात्सल्य संबंध हो रहे हैं। सुबल सुदाम भी गोविंद की सेवा कर रहे हैं, सख संबंध। और उसी प्रकार संबंध के अनुसार ममता भी लगते हैं। गोपियां भी कृष्ण की भी सेवा कर रहे हैं, किंतु सेवा के अनुसार क्या होता है, ममता प्रधान हो जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की परिभाषा भी करें, अनन्य ममता न अन्न इति अन्न, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की तो पहली परिभाषा करें, परिभाषा डेफिनेशन, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम संगता, प्रेम की यही परिभाषा। संबंध ज्ञान नहीं हो तो सेवा नहीं हो रहा है। आज आइए कथा में। हाँ, कुजत कोकिल हंस सार से गना कृष्ण मयूरा कुले। ये समस्त वृंदावन के पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधे आदि गोविंद की सेवा कैसे करें। फल भी गोविंद के निकट आ जाते हैं। बोले गोविंद तुम भूखे हो, लाओ फल ग्रहण करो। पता है वो क्या बोले, पत्ते जो है पेड़ के पत्ते क्या करते हैं, अपने आप पंख के भांति ऐसे हिलना शुरू कर देते। देखो कितना सुंदर भाव में इतने। और पेड़ क्या करते हैं, आंखों से आंसू के द्वारा मानो कृष्ण की भी स्नान आदि करा देते हैं। कभी कभी जंगल में जाइए, आपको दिखाया है वहां पर कुछ क्या बोले पानी जैसे टपकते। बोले ये पानी नहीं है, ये साक्षात मानो गोविंद के दर्शन व गोविंद की प्रीति के लिए उनके हृदय द्रवीभूत हो गए। चित्त द्रवीभूत होने से क्या होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। यही सब वर्णन किया है वेणुगीत में। इतने तो और भी कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ओहो, वृक्ष राजी ये भी सोचने लगे, ये केवल वेणु हमारी तक वंश में आए हैं। इसलिए अपने वंश की गौरव होने के नाते, गौरव समझते हो,
अपने वंश की गौरव होने के नाते देखो उनके हृदय भी दृढ़ होता है। देखो कितना भाव कैसे होता है। जैसे आपके किसी वंश में कोई एक व्यक्ति महान हो जाए तो आपकी क्या होता है, गौरव होता है। अहो है मेरे वंश में, भले उसके साथ कोई संबंध नहीं है, जानते भी नहीं है, अपने आप हृदय दृढ़ होते हैं। इसलिए वृक्ष राज कार्य है। ये बांस बंसी क्या है, बांस तो है, और बांसी तो बंसी प्रकट हुए, और वो बंसी कहाँ रहता है, गोविंद की अधर उष्ट के बीच में रहता है। कहाँ रहता है, अधर उष्ट। गोविंद के इतने सुंदर कमल कमल अधर उष्ट, गोपियां के देख करके क्या होता है, ईर्षा उत्पन्न हो जाए है, ईर्षा देश आदि होता है, उल्हान आदि भी दे रहे, ऊपर से तो प्रशंसा करते हैं। कहीं की शास्त्र में कहा गया ऊपर से प्रशंसा और अंदर में ईर्षा भाव होता है। आज ओहो देखो बंसी की सौभाग्य को देखो, हमारे प्राणकांत गोविंद की अधरष्ट के बीच में बैठे, और मानो ये साक्षात राजाधिराज महाराज की भांति विराजमान है। कौन, बंसी। बंसी राजाधिराज महाराज की भांति विराजमान है। जैसे राजाधिराज महाराज बैठते हैं, उनके दोनों तरफ क्या रहते हैं, तकिया रहते, कोमल तकिया रहते हैं। इस प्रकार गोविंद के अधोरष्ट मानो तकिया के वहां कैसे विराजमान है। ये सब क्या है, इसे उल्हाना वाक्य कहा जाता है। ऊपर से प्रशंसा और अंदर में ईर्षा देश आदि, ये प्रेम राज्य की होता है। आज जैसे किसी का तो हो आप तो बहुत सुंदर है, ऊपर से सुंदर बोल रहे किंतु अंदर क्या हो रहा है, जिला से अरे तुम बेकार हो। प्रशंसा किसी को करते हैं, वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे, किंतु अंतर हृदय में हो जाए ईर्षा देश आए। उसी प्रकार गोपियां कह रही है, हे वंशी तुम कैसे सौभाग्यवान है। देखो एक तो तुम्हें शुष्क जो है कंप्लीटली ड्राई पीस ऑफ बम्बू, ये तो बांस क्या है, ये तो केवल शुष्क बांस खंड है मात्र है। फिर प्रशंसा करते हैं, वंशी तुम बजते कैसे हो, ना तुम्हारे अंदर में खाली है, ये तुम बस बाजते हो है। जो वस्तु जितने भी खाली होगा वो उतना ही आवाज उतना ही करेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे ये वेसल एम्प्टी वेसल मेक्स द साउंड है। जो खाली पात्र होगा ना, ड्रम बजते हैं ना, मृदंग बजते हो, उसके अंदर में क्या है, कुछ नहीं है। मृदंग की सुंदर साउंड जो आता है उसके अंदर में है कुछ, खाली है, एम्प्टी वेसल। एक लकड़ी को लेकर के ये करो, क्या बोल रही है, लग बजाओ, शब्द आएगा नहीं आएगा। मृदंग कैसे बजते हैं, उसके अंदर में खाली है। उसमें गोपियां कह रही है तुम जो इतने सुंदर जो शब्द आदि करते, इसे कारण है क्या, तुम्हारे अंदर खाली है। तात्पर्य क्या है, अरे कृष्ण में तुम्हारे प्रेम प्रति नहीं है। ऊपर से प्रशंसा, अंदर में ईर्षा है कि नहीं है? ये सब उसी प्रकार के शब्द है। किंतु देखो वृक्षराज अपने के क्या सोचते हैं, वृंदावन के जितने पेड़ है देखो, जैसे भी हो हमारे तो बांस तो हमारी वंश से तो आए, इसलिए हमारे वंश होने के नाते उनके गर्व अनुभव होता है। देखो मोदी के साथ, हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जब मोदी के साथ तो कोई संबंध नहीं है ना, कोई जानते हैं, जानते हो उसको बताओ। और किसी के टाइटल मोदी हो जाए थोड़ा गर्व करते हैं, हमारे वंश में आए प्रधानमंत्री हैं, विदेश में जाए
बस लंबी लेक्चर दे देते है। हाँ समझिए, बात ये सही है कि है? बोले मैं जनकपुरी के हूँ, जनकपुरी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। मिथिला, मिथिलापुरी के हूँ, मिथिला तो जन्म लिया है, बस किसी संबंध हो गया, बहुत कहते वाह है। तब वो सीता देवी है मिथिला की है कि नहीं? हाँ, गर्व करती, भले ही सीता देवी के साथ कोई संबंध नहीं है, किंतु तथापि जन्म अथवा किसी प्रकार संबंध हो जाए, देखो एक आ जाए संबंध आ जाए। उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष आदि भी प्रसन्न होते हैं। अरे वंशी कुछ भी तो हमारे वंश में आए है। एक कहता है वंशी तुम्हारे, तुम कौन सा तपस्या की बताओ है? तुम हमारे प्राणकांत गोविंद की ऐसे अधोरष्ट की बीच में बैठे, ऐसे नहीं, तुम कैसे अधोरष्ट के पान भी कर रहे हो? तुम पुरुष जाति हो करके और हमारे प्राणकांत गोविंद की अधरामृत कैसे पान कर रहे हो? देखो कितना सुंदर वेणुगीत में एक एक पढ़ो, कितना आनंद आ जाए। चलो जितने भी वेणुगीत ऐसे सुंदर है ना, बोलते रहो केवल है। आज बोला था नद्यस्तता तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मी तो भवभग्न बेगा है, वेणुगीत में आ रहे ना, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मी तो भवभग्न बेगा। गोपियां कह रही हैं देखो वृंदावन की दशा, वृंदावन की ये मानसी गंगा जमुना नदियों की दशाओं के देखो, देखो नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, हमारे प्राणकांत गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके वृंदावन की जो नदी समूह की दशा देखो, आवर्त लक्ष्मी तो भवभग्न बेगा। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके मानसी गंगा अथवा जमुना के जल आगे प्रवाहित नहीं हो रहा है? गोविंद, एक तो गोविंद के दर्शन सुंदर है, कितना सुंदर स्वरूप है, और दूसरी क्या है उनकी वेणु के ध्वनि, वेणु की है? देखो क्या शब्द, ऊपर से जलधारा आ रहे हैं, नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, किंतु नहीं जा रहे हैं, और नहीं जाते उसमें क्या क्या पड़ जाता है? भ्रमर पड़ जाता है, वर्षण पड़ जाता है। और उसी भ्रमर को देख करके गोपियां अपने भावों की कैसे व्यक्त कर रहे हैं? सुना है कि नहीं सुना है? कितना सुंदर भावों की व्यक्त करते जा रहे हैं। नदी में वो दशा नहीं है, पर यदि वो हो क्या ना, वृंदावन में सभी तो चिन्मय है, तथापि गोपियां कह रही है देखो ये नदी की दशा देखो है। कृष्ण जब दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं, गोपियां क्या करती है? ब्रह्म भाव प्रकाश करती है। और गोपियां जब ब्रह्म भाव प्रकाश करती हैं, कृष्ण क्या करते हैं? दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। प्रेम राज्य में यही लेकर चलते हैं। क्या बोला? लेफ्ट विंग्स मूड और राइट विंग्स मूड। नाट्य शास्त्र में, रस शास्त्र में इसे दिखाया, प्रेम की मधुरिमा तब होता है उसमें, रस शास्त्र में इसे वर्णन कर दिया। किंतु कृष्ण में अधिक रूप में क्या दिखाया गया? बताओ क्या बताया था? दक्षिण भाव रहता है, लेफ्ट विंग्स मूड रहता है, सबमिशन मूड रहता है। क्या मूड रहता है? सबमिशन मूड रहता है। और गोपियों में क्या रहता है? ब्रह्म भाव। प्रेम की स्वाभाविक कुटिलता है, प्रेमेर स्वभाव है कुटिलता है। जथा वही रेव मव मेव, जैसे सांप जैसे कैसे चलती है?
टेढ़े मेढ़े कर चलते, सीधी नहीं चलता साहब। है प्रेम भी उसी पर, प्रेम की गति क्या है? बड़ी द मोशन ऑफ प्रेम, लव। प्रेम की मोशन कैसे होता है? टेढ़े मेढ़े। कुछ बोलो तो उत्तर उल्टा देंगे। हैं? हाँ। और कभी कभी जो है राधा जी क्या करती है, उत्तर देती है। कभी कभी सुंदर जो है वो श्लेष वाक्यों के द्वारा। श्लेष वाक्य समझते कि नहीं? जिसकी दो अर्थ, दत्तर्थक कहा जाता है, दो अर्थ होता है? श्लेष वाक्य उपमा अलंकार आदि शब्द के द्वारा होता है। तो प्रेम उसी प्रकार ही है। प्रेम कभी सीधे नहीं चलते। उसी प्रकार करे देखो, कृष्ण बंसी बजाया और खड़े, और कृष्ण क्या की, मानो नदी के तरफ देख रहे, नदी के जलधारा करने लगा, अरे गोविंद के स्पर्श करके जाता हूं। गोविंद बोले मैं दूर। अंत में क्या किया? कमलोपहारा है, क्या की? कमल, एक कमल के जो है उठाया और गोविंद के उपहार दे रही है। कमल उपहार, इसके भी अर्थ सुंदर बताया, बहुत सुंदर सुंदर इसमें वेणुगुत में बताते जा रहे। भाव की जो वृंदावन की ऐसे मधुर है। ये कहते हैं, हाँ क्या लास्ट में क्या है? राधा रो बिहार भूमि रमतांग मनो में। जहां पर राधा जी अपने प्राण कांत गोविंद के साथ विहार आदि करते हैं, रमन आदि करते हैं, रमन विहारी कहा जाता है? रमन रीति नाम सुना कि नहीं सुना? वृंदावन में जाओगे दो रमन रीति आपको मिलेगा। एक वृंदावन परिक्रमा करते हुए रमन रीति है, और एक जाओगे कहाँ, गोकुल में रमन रीति है। आदि कितने सुंदर इस भाव पड़े हुए है? जहां पर रमन विहार आदि करते रहे, कैसे कैसे सुंदर कुंज आदि की लीला में पर प्रकाश होते रहते। हरित कुंज, और क्या केशव कुंज, केशव कली कुंज, कितना ये सब वृंदावन की ऐसी मधुरिमा, चिंतन होते रहे। नाम करते करते सब चिंतन, और कुछ करना नहीं है। नाम करो, हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम प्रभु अपने आप प्रकट कराएगा, है समझते हैं? आर्टिफिशियल रूप में करना नहीं है। आज में तब सहजिया में चले जाओगे। है क्या करना चाहिए? यही नाम करते करते, नाम प्रभु के कृपा है, रोते रोते नाम करो, है नाम करते करते नाम प्रभु के कृपा। तुंडे तन्वणी वितुंडे तुंडावली लब्धे कर्ण कड़ोभ्यम। यही नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से सब प्रकट होगा। क्योंकि कलिकाल में, विशेषकर कली, मैंने कहा था ना, कलिकाल में भगवान नाम में ही सारे शक्ति को ऐसे संचालित कर। नाम बिना कलिकाले आर नहीं धर्म, सर्वशास्त्र सार मर्म। सारे वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? हरिनाम है। हरे नाम नाम ही केवलम कलो नास्तिव गतिरन्य। ये नाम कैसे करोगे? साधु संग में नाम करना पड़ेगा, है सत्संग में नाम होनी चाहिए, है साधु संग में बैठ कर हरि नाम करो, देखो शक्ति आ जाए। ये कहते हैं, एकाकी अमार नहीं पाए बोल, हरि नाम संकीर्तने। हर तुम्हें कृपा कोरी
श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती আছে। আর আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে। বলো ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব। हरे कृष्ण नाम पावार से धाई तब आवाज पाच। कृष्ण प्रेम पावार से धाई तब जय सचिनंदन जय गौरा हरि। सचिनंदन जय गौरा हरि। एकाकी अमार नहीं पाएगा। मैं अकेला हरि नाम करता हूं तो शक्ति नहीं आ रही। जब वैष्णव के साथ में आ जाए शक्ति आ जाते कि नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 शक्ति आगे कि नहीं है। एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन है। और तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती है। कितना सुंदर भाव। हरिनाम करो कैसे साधु संग में है। नाम गुण साधु के हरिनाम माने भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि कथा श्रवण कीर्तन ही साधु संग का है। कथा श्रवण करो हरि कथा। कथा जितने भी श्रवण करोगे उतना ही आनंद आएगा। श्रवण करते हो कि नहीं करते। इस कान से सुना और इस कान से नहीं ठीक है नहीं। साधु संग में हरि कथा इसलिए राधा जी की ऐसी मधुर स्थली के जहां वो स्थान कौन सा है। दैट प्लेस इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। वो कौन सा स्थान है। राधा है जहां पर राधा कुंड श्याम कुंड बेसिकली राधा कुंड की महिमा विशेष बताया गया। राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु। विश्वनाथ चक्रवर्ती राधा आधिपत्य है। राधा जी के आधिपत्य रहता। आधिपत्य भाई जिसको जो आधिपत्य होता है उसके तो अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा है। जिस सरकार आ जाएगा उस सरकार का अनुगत्य स्वीकार करो है। बात ये सही है कि नहीं है। संसार में रहना है तो जिसके सरकार है उसको क्या करो हाँ से हाँ मिलाओ और ना से ना मिला दो है। तो आप बेगुन बन जाओ। क्या बनो बेगुन। समझते कि नहीं। एक समय अकबर बादशाह अपने मंत्री बीरबल के बोले बीरबल जानते हो ये बेगुन है ना एक प्लान ये बहुत अच्छा है। बेगुन की कोई भरता बनाओ। भरता समझते हो बस बनाओ बहुत अच्छा लगता है। नया नया बेगुन आता है ना बनाओ। बेगुन जब पुराना हो जाता है उसके क्या करो नीम बेगुन बनाओ। नीम बेगुन बनाना जानते कि नहीं। क्या कौन जानता है। हम जानते हैं। नीम बेगुन बनाओ है। नीम पत्ता दे करके बनाओ बहुत अच्छा लगेगा है। बेगुन के क्या बनो बेगुन की वही बना दो। क्या बोले जलाओ आग से जलाओ है। जला कि नहीं है। आग से जलाओ और जलाकर उसके मैश करो। थोड़ा सा सरसों तेल डाल दो और नमक डाल दो और कुछ जरूरत नहीं
चकाचक लगेगा। है बेगुन के भरता बनो, बेगुन की सब्जी बना, बेगुन के क्या बनाओ है, 5 में से अनेक प्रकार सब्जी दे करके बेगुन की बनाओ। बेगुन बेगुन वाह कितने सुंदर, विशेष गुण आता है, बहुत बढ़िया। तो बीरबल बोले हाँ जी बेगुन अच्छा है, बेगुन अच्छा। थोड़ी बाद में अकबर बादशाह बोले देखो बेगुन जिसमें कोई गुण नहीं, बेकार है? बेगुन ज्यादा खाओ तो क्या होता है? क्या होगा? खुजली आता है? बेगुन बेकार है। कहता हाँ जी बेगुन बेकार है? बेगुन में ज्यादा क्या बीज आता है? आगे समझ, कुछ बेगुन होते हैं उसे बीज नहीं रहता, बहुत स्वादिष्ट होता है। और ज्यादातर बेगुन में अधिक क्या होता है? बीज होता है कि नहीं? बेकार है? बेगुन बेकार, बेगुन जिसमें कुछ गुण नहीं है। बीरबल बोले हाँ जी बेगुन बेकार है। तब उस समय अकबर बादशाह बोले अच्छा बीरबल तुम बताओ, जो मैंने कहा बेगुन के मैंने ग्लोरिफिकेशन किया, महिमा बता, तुम कर बेगुन अच्छा है। जो मैंने कहा बेगुन बेकार है, तुम भी बेकार बता रहे हो, क्यों? बोले महाराज मैं बेगुन के थोड़ी ना करूं मैं तो आपके ही ना करूं, इससे आपके हाँ से हाँ मिला देता हूं और आपके ना से ना, हमें कोई लेना देना नहीं है? अब बात सही है, जिसके सरकार है उसकी बोलचाल होती रहती। अरे चलो क्या करना, लेना क्या देना, हाँ जी बोलो बस। है विरोध करो तो तुम्हें तकलीफ होगा, है? बातें सही है कि नहीं? बोले साहब हाँ जी जो करना है तो आप करोगे, और सब में क्या हाँ से हाँ मिलाओ और ना से ना हो, बेकार की बात है बातें सही है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। भजन राज्य में वास, अपने भजन करो भाई, जो करने करना, हाँ से हाँ ना से ना मिला दो और अपने बोले वृंदावन बिहारी। और नहीं तो प्रतिवाद करो तो न तुम्हारे, एक तो पहले को होगा तुम्हारे मन ही क्या हो जाएगा, दूषित हो, खट्टा हो जाएगा, है? होता है कि नहीं होता है? बेकार, पहले तो अपना मन खराब हो जाएगा, यदि प्रतिवाद करो मन खराब हो जाएगा नहीं, अरे क्या लेना देना है, बेकार, छोड़ो सब, हाँ से हाँ मिला दो, ना अपने भजन करो बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। जय जय श्री, अभी 9:45 हो गया, चलो बोलो वृंदावन बिहारी। सब बेगुन बनो, क्या बनो? बेगुन अच्छा है कि गुड है ना? हाँ भजन करो बस। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा प्रसाद लो चलो, हाँ सब हाँ जी करो। और फिर सब ठीक है? बहुत अच्छी बात, जय हो, आपने बहुत कृपा की है। ये लेकर जाओ, बहुत बढ़िया है। ये कितने बजे? 400 ज़्यादा है? इसमें